नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी न्यायपालिका के इस फैसले से पहली नज़र में तो संदेश यही गया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सरकार का रुख एकदम स्पष्ट और कड़ा है और वह आतंकी सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आतंकियों, उनके संगठनों और साम्राज्य को लेकर पाकिस्तान सरकार ने क्या सही में कड़ा रुख अपना लिया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सब जानते हैं। हाफिज सईद को सजा उसे जेल में बंद रखने और उसके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें हैरानी इसलिए पैदा करती हैं क्योंकि यह पाकिस्तान का झूठ और पाखंड है। सईद को सजा पहले भी होती रही है और ऐसी कार्रवाइयाँ कर पाकिस्तान दुनिया की आँखों में धूल झोंकता रहा है। सवाल यह है कि अगर सईद और उसके संगठन के खिलाफ पाकिस्तान सरकार इतनी सख्त है तो फिर कैसे सईद जेल से आतंकी अभियानों को अंजाम देने में लगा है? 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में नगरोटा में बड़ा हमला करने वाले आतंकी लश्कर के ही थे। पाकिस्तान दुनिया में किसी अच्छे या नेक काम के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद फैलाने वाले देश के रूप में जाना जाता है। उसे यह तमगा दशकों तक उसके करीबी मददगार रहे अमेरिका ने ही दिया है। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता रहा वह उसे आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल करता रहा। खुद अमेरिका की एजेंसियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं। अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले के असली सूत्रधार अल-कायदा सरगना उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहाँ छिपाए रखा था। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति का हिस्सा है। यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ही आतंकी संगठनों को पैसे, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराती है। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पर पश्चिमी देशों ने जिस तरह से शिकंजा कसना शुरू किया है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में उसे जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है
उससे छुटकारा पाने के लिए ही पाकिस्तान अब हाफिज सईद जैसों के खिलाफ कुछ कदम उठाने को मजबूर हुआ है। हालांकि सब जानते हैं कि यह दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। विराम पेरा। भारत में संसद भवन पर हमले से लेकर मुंबई हमले और उसके बाद पठानकोट उरी जैसे जितने आतंकी हमले हुए वे पाकिस्तान की ज़मीन से ही हुए। विराम। आतंकी सरगना पाकिस्तान में बैठकर हमलावरों को निर्देश देते रहे। विराम। भारत इन सभी हमलों के गुनहगारों को उसे सौंपने की मांग करता रहा है। स्टॉप।